कृष्ण विदुर जी के घर पर पहुंच गए और मथुरा में कुब्जा के घर पर चले गए। भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आए। जीवन में काम ऐसा करो। कहीं पर भी भगवान ने छोड़ने को नहीं कहा। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध करवाया, क्योंकि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। यदि हम व्यापारी है, हमारा धर्म है व्यापार करना। यदि हम जॉब करते हैं तो धर्म है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाए और भजन करे। ये है सिद्धांत। तो हरि व्यापक, हरि सब जगह पर है, भगवान सब जगह पर है। और आपसे तो आप तो भाग्यशाली कि भगवान का ससुराल आपके बाजू में है। समंदर के तट पर रहने वाले लोग हैं। समंदर भगवान की विभूति है। समंदर को देखकर भगवान का स्वाभाविक स्मरण होता है। खैर समंदर के तट पर दूसरी विभूतियां होती है, लेकिन समुद्र तो डायरेक्ट भगवान की विभूति है। तो हरि व्यापक है, वो ब्रह्म है, वो बीरज है। भगवान विकार रहित है, जिसको कोई विकार नहीं हो सकता, और जो वाणी से परे है। सो अवतार सुने हूं जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। अब गरुड़ क्या सोचने लगे जानते हैं? कि बोले भगवान तो मुझे कहकर गए थे कि मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं और मैं अवतार लेने वाला हूं और लीला करने वाला हूं। तो गरुड़ जी जब आए देखा, बोले ये भगवान नहीं हो सकते हैं। ऐसा भगवान जो बंधन में बंध जाए, ये भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि भव बंधन ते छूटे ही नर, जापी जाकर नाम। जिस भगवान का एक बार भी कोई नाम ले ले तो उसका भव बंधन छूट जाता है। हम लोग भव बंधन में है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये सब हमको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। हम सब भव बंधन में हैं। गरुड़ जी अपने मन में तर्क वितर्क करते हैं कि भव बंधन ते छूटे ही नर, जापी जाकर नाम। इस भवसागर के बंधन में बंधा हुआ, फंसा हुआ कोई नर मनुष्य जिस भगवान का एक बार नाम भी ले ले, उस भगवान का नाम लेने से भवसागर के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो वो साक्षात भगवान उस सांप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। मुझे डाउट हो रहा है कि ये भगवान नहीं हो सकता। गरुड़ को संदेह होगा। अब जिस गरुड़ पर स्वयं भगवान सवार होते हैं, वे गरुड़ भी जब भगवान को नहीं पहचान पाए, तो हम और आप नहीं पहचान पाए, कौन सी बड़ी बात है। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। गरुड़ ने प्रयास तो किया अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाने का कि नहीं यार, वो श्याम वर्ण के हैं, ये तो भगवान। लेकिन तब तक तो तुरंत वो बात याद आती है कि इंद्रजीत ने बांध दिया, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। नाना भांति मन ही समझावा, अपने मन को उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मन आखिर नहीं समझ पाया। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम ही नाई। शिव जी कहते हैं पार्वती, खेद किया, प्रयास किया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन गरुड़ उस मोह से मुक्त नहीं हो पाया। कैसे? जैसे तुम नहीं हो पाई थी। कथा है वो सती के शरीर में जब वो गए थे कुंभज के आश्रम में, और सती को मोह हुआ। भगवान रामचंद्र सीता को खोज रहे थे, रो रहे थे। उस रोते हुए भगवान को दूर से शिव जी ने देखा, प्रणाम किया। सती ने कहा आपने किसको प्रणाम किया? बोले हमारे प्रभु ईश्वर, जिसकी कथा सुनकर हम आए हैं, वो भगवान लीला कर रहा है। सती, हमने कथा में नहीं सुना कि सीता के विरह में राम रोते हुए वही रो रहे हैं। अब सती तो सो रही थी कथा में, यदि जगी होती तो समझ में आ जाता, कथा में सोई हुई थी। ये भगवान नहीं हो सकता। सती को विश्वास नहीं हुआ।
शिव जी ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, सती ये भगवान है, ये ईश्वर है, मान जाओ मान जाओ। शिव जी ने बहुत मनाया, फिर भी सती नहीं मानी। इससे और कुछ समझो या न समझो, एक चीज समझ लो कि शिव जैसे शिव त्रांडव करके दुनिया का प्रलय करने वाले, तीसरा नेत्र खुल जाए तो करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, ऐसे शिव भी जब अपनी पत्नी को नहीं मना पाए, शिव जैसा शिव जब अपनी पत्नी को नहीं मना पाया, तो हम और आप जैसा साधारण जीव पत्नी को न मना पाए, ये कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए आप कभी बुरा मत लगाइएगा यदि पत्नी हमारी बात न माने, तो शिव जी को याद कर लीजिएगा। जहां शिव की कुछ नहीं चलती है तो जीव की क्या चलने वाली। तो सती पार्वती, जैसे आपको मोह हुआ था वैसे ही आज गरुड़ को मोह हुआ है। गरुड़ को मोह हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते, और अब गरुड़ तो लीव पर ही थे, हॉलिडे चल रही, छुट्टी चल रही थी, उसको तो कुछ काम था नहीं, और मन में मोह, मन में चिंता, और मन में बिल्कुल अशांत था कि वो भगवान है या नहीं। तो उस समय गरुड़ जी ने सोचा कि चलो किसी के पास जाकर क्लेरिफिकेशन करना जरूरी है, आखिर तो भगवान का पार्षद, इतना तो गुण है कि किसी से पूछूं। गरुड़ जी सीधे वहां से उड़ान भर कर गए नारद मुनि के पास। व्याकुल गए देवर ऋषि पाही। गरुड़ जी व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए और अपने मन में जो संशय था, जो मोह था, नारद को जाकर बताया। सुनी नारद लागी अति दाया। नारद जी के मन में दया हुई, गरुड़ ये तो बहुत दुख की बात है कि तुमको अपने ही प्रभु, अपने ही भगवान, अपने ही ईश्वर में संदेह हो गया, अपने ही भगवान में मोह हो गया। गरुड़ ये और कुछ नहीं, सुनो गरुड़, हे खग, हे गरुड़ सुनो, प्रबल राम की माया, ये और कुछ नहीं, ये भगवान रामचंद्र की प्रबल माया है जो भगवान को समझने नहीं देती है। माया जो है हमें भगवान से दूर करती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भजन करने चलेगा, भगवान को कुछ समझने का प्रयास करेगा, माया अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि ये भगवान को न समझे, ये भजन न करे। नहीं तो दिन में कभी नींद नहीं आती है, और जब माला में हाथ डालो तभी नींद आती है। ये आश्चर्य नहीं है? कुछ कुछ बातें सोच कर के भी और बुद्धि लगा कर भी याद नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही माला में हाथ डालो तुरंत शुरू हो जाता है। उससे पैसा लेना बाकी था, उसको डिलीवरी देना बाकी था, उससे माल लेना बाकी है। आज हमारी दुकान में इतना स्टॉक कम घट रहा है, ये है वो है, जब इसमें हाथ डालो तब इसमें निकाल दो तो सब कुछ बंद हो जाता है। ये क्या है? ये माया है, माया। जब भजन करते हैं तो माया अनेकों प्रकार के विचार हैं। नहीं तो आप देखिएगा कि दिन भर आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में नींद आएगी। क्यों? माया। माया चाहती है कि ये भगवान से दूर रहे, ये दूर जाए। माया के कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। नारद जी कहते हैं, जो ज्ञानी कर चित अप हरहि, बारी आई विमोह मन करही। अब आपको क्या बताऊं गरुड़ जी, आप चिंता मत करो, इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा महाराज, किसी को नहीं। हमें ऐसा था कि जो भगवान के साथ उठता बैठता है कम से कम उसको तो माया छोड़ देगी, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ा। गरुड़ जी जे ही बहु बार नचावा मोही, तुम तो एक, आपके जीवन में तो फर्स्ट टाइम है ना ये। आई एम फर्स्ट टाइम, या आई एम फर्स्ट टाइम। नारद जी कहते हैं कि मैं तो बहुत बार नाचा, माया ने मुझे तो बहुत नचाया। जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया गरुड़, वही माया आज तुमको नचाने जा रही है। अच्छा,
गरुड़ जी ने कहा आपको भी माया ने नचाया? कैसे नचाया? अब घायल की गति घायल। अब खुद को कोई रोग है ना और दूसरा रोगी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने बिरादरी का कोई है। अपने घर पर जब लाइट चली जाती है, भारत में यहां पता नहीं, तो माँ अपने बेटे से कहती जरा बाजू में देख कर आओ बाजू वाले की गई है कि नहीं। यदि बाजू वाले की गई है तो अपने को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो तोर गति वो मोर गति है। इसलिए भागवत में आप देखोगे जब जब सुखदेव गोस्वामी कथा करते हैं ना, और जब जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला, है ना, कथा में आया, या नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप मिला, जब जब श्राप की बात आती है आप भागवत कभी देखोगे तुरंत परीक्षित जिज्ञासा करते राजो उवाच, प्रभु ये श्राप वाली जो कथा है ना मुझे विस्तार से सुनाइए। ये चित्रकेतु को अब वो तो कथा समाप्त हो गई, चित्रकेतु को श्राप मिला इसलिए वो वित्रासुर बना, ये कंप्लीट हो गया। नहीं 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 प्रभु, ये जो श्राप क्यों दिया, कैसे दिया, किस सिचुएशन में दिया, और श्राप देने के बाद उसका क्या, मुझे विस्तार से बताओ। वहां दशम स्कंद में नल कुबेर मणिगिरि को श्राप मिला, बात खत्म। नहीं 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 प्रभु, परीक्षित की स्पेशल जिज्ञासा, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ क्या हुआ, क्योंकि खुद को श्राप लगा हुआ है। परीक्षित को स्वयं श्राप लगा है, इसलिए दूसरों की श्राप की कथा सुनना चाहते हैं। घायल की गति घायल। आदमी जिस रोग से परेशान होता है उस वो रोग यदि दूसरे को हो तो उसमें जिज्ञासा होती है। गरुड़ जी ने कहा कि नारद जी इस माया ने आपको भी नचाया? बोले बहुत नचाया। ऐसा नचाया क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ तब नचाया, वो दासी के वहां में पुत्र बना तब नचाया। नारद जी की अनेकों कथाएं हैं। और एक बार तो साक्षात कामदेव मेरी समाधि तोड़ने आया, पूरा कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर आया। कामदेव सेना को लेकर समाधि तोड़ने कैसे जाता है पता है आपको? पता है? बताऊं कैसे? जैसे एक डायरेक्टर अपनी पूरी टीम को लेकर आपके यहां बीच पर आता है और जो नाच करवाता है, जो शूटिंग करता है, वैसे ही कामदेव करवाता है। अनेकों अप्सराओं को प्रकट करता है और न जाने क्या क्या वातावरण पैदा होता है ताकि ये जो साधु बैठा है इसकी समाधि टूट जाए। ये कामदेव और कोई नहीं, आजकल के फिल्मों के डायरेक्टर कामदेव है, जिसका पूरा प्रयास होता है कि संसार के बच्चों की, संसार के लोगों की पवित्रता टूट जाए। तो नारद जैसे साधु हिमालय में जाकर तपस्या में स्थित, नारद जी सुना रहे अपनी गति, और कामदेव आया और पूरा प्रयास किया, लेकिन भजन भक्त को कौन रोक सकता है? बोले कामदेव हार गया। कामदेव बिल्कुल हार गया कि ये यहां मेरा प्रभाव नहीं चलेगा। लेकिन जाते जाते कामदेव ने अंतिम बाण चलाया, और वो बाण कौन सा था? वो काम का बाण नहीं था, वो प्रशंसा का बाण था। कामदेव ने सोचा चलो एक ट्राई कर लेता हूं। सो कामदेव नारद के चरणों में गिर गया और निवेदन करने लगा कि धन्य हो नारद, हैं, हमने शिव की समाधि तोड़ दी लेकिन आपकी समाधि नहीं तोड़ पाए। शिव जी तो क्रोध आ गया, आपको न क्रोध है न काम है, धन्य हो धन्य हो। हैं, ये काम रूपी दृश्य से नारद मोहित नहीं हुए, लेकिन जब प्रशंसा होने लगी तब आंखें खुली, हैं कौन बोल रहा है? हम भक्तों की ये हालत है। हम भक्त चाय छोड़ देते, सिगरेट छोड़ देते, तंबाकू, शराब, सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़कर भजन करते हैं, और भजन में कोई 2-5 प्रशंसा कर देता है, हम उसमें बह जाते हैं। इतना कामुक दृश्य था, नारद की समाधि नहीं टूटी, लेकिन थोड़ी सी प्रशंसा सुनी, नारद के कान खुल गए, घोड़े की तरह ऊपर हो गए, आंखें खुल गई। बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभिमान आ गया, अभिमान आया। नारद गए शिव जी के पास, बोले भोलेनाथ
आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है? बोले नहीं। पेपर पढ़ते हैं आप? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? बोले हेडलाइन में आज आया है वो कामदेव आया था समाधि तोड़ने के लिए। पर बोले ना सुना है आपको क्रोध आ गया, लेकिन मुझे न काम हुआ न क्रोध हुआ। शिव जी मन में समझ गए कि बंदे को न काम हुआ क्रोध, लेकिन आज अभिमान हो चुका है। लेकिन जिसे अभिमान होता है ना, खुद को पता नहीं रहता। शिव जी ने मित्रता में नारद को कहा कि नारद एक सलाह दूं बेटा, एक सजेशन दूं मित्र, कि ये जो तुमने मुझे कहा है ना, ये मुझे कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी को मत बताना, क्योंकि इसमें अभिमान अहंकार की गंध आ रही है। और एक बात ध्यान से सुन लो, भगवान को तो अवसर यदि छिड़ जाए और पूछ भी दे फिर भी मत बताना, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। जिसको अभिमान हो जाता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। नारद सोचते हैं कि मेरा नाम संसार समाज में हो रहा है और ये क्यों जल रहा है। नारद मुनि सीधे गए ब्रह्मलोक में, अपने पिताजी के लोक में। जो भी रास्ते में मिलते हैं, पेपर पढ़ते हैं वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़ चैनल में देखा? बोले नहीं। बोले कामदेव आया था, हार गया, झुक गया। जितने भी लोग मिलते हैं सबको। 6 महीने के बाद नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। अब शिव जी ने मना किया था कि मत कहना। विष्णु के पास जाकर विष्णु ने स्वागत किया। कहा प्रभु आपके यहाँ न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर आता है? बोले नहीं। बोले कोई न्यूज़ है? बोले वो कामदेव आया था, भगा दिया, हार गया कामदेव। वो शिव को तो क्रोध हुआ, लेकिन मुझे न काम हुआ न क्रोध। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को गर्व अभिमान हो गया है, और हमारे भगवान गर्व गंजन भक्त के अभिमान को नष्ट करने वाले हैं। नारद जी वहां से भगवान से मिलकर निकले और भगवान ने बहुत बड़ा प्लान बनाया। नारद जी ने देखा रास्ते में एक बहुत सुंदर देश है, एक बहुत सुंदर नगरी है। नारद जी ने देखा कि ये नगरी तो मैंने कभी देखे नहीं। उस नगर में प्रवेश किए और सब लोग बहुत सुंदर थे। और बोले ये किसकी नगरी? बोले ये हमारे शील निधि राजा की नगरी है। राजा शील निधि के घर पर गए, राजा शील निधि ने स्वागत किया। बोले कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए। और बोले आपकी बेटी कौन? बोले मेरी बेटी मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स मतलब उसे मैं इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहते हैं विश्व सुंदरी। रामायण में लिखा है उसका नाम था विश्व सुंदरी। बेटा विश्व सुंदरी आओ जरा, आशीर्वाद लो बाबा जी से। विश्व सुंदरी जब आई, इसको तो अभिमान हो चुका था, नारद जी विश्व सुंदरी पर मोहित हो गए। आशीर्वाद लो बाबा जी से। नारद जी ने मन में कहा चिंता मत करो, कल मेरे ही साथ शादी होगी आपकी। नारद जी ने कहा शादी कैसे करोगे? बोले कल इनका स्वयंवर है। नारद जी ने कहा मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि इस चेहरे में तो कोई शादी करने वाला नहीं। नारद जी वहां से निकले। बोले यहां से चलकर जाऊं वैकुंठ तो दूर पड़ जाएगा, मैं स्वयंवर में पहुंच नहीं पाऊंगा। नारद जी वहीं से भगवान को पुकारने लगे। भगवान नारद के सामने प्रकट हुए। कहा नारद मुझे पुकारा, कोई काम? बोले हाँ प्रभु, मैंने सोचा कि मैं ब्रह्मलोक में जाता हूं तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ बैठे होते हैं, कैलाश में जाता हूं तो शिव पार्वती के साथ बैठे होते हैं, और छोटे बच्चे गणपति कार्तिकेय सब घूमते रहते हैं। प्रभु आपके वहां आता हूं तो आप और लक्ष्मी पति पत्नी बैठे होते हैं। आप जब महान महान लोग शादी करके बैठे हो तो सोचता हूं मैं भी शादी कर लूं। प्रभु मैं सोचता हूं कि मैं भी शादी कर लूं और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हो, और वो भी छोटी छोटी वीणा लेकर यहाँ वहां घूमते रहे और कीर्तन करते रहे। भगवान ने कहा ठीक है नारद, नारद तुम्हारा जैसा, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वैसा ही करूंगा। नारद जी ने कहा मुझे एक दिन के लिए आपका ये जो रूप है ना, ये मुझे दे दीजिए। अब नारद जी इतने फंसे थे काम और अभिमान में कि वो ये भी नहीं समझ पाए कि किसी का रूप उधार नहीं लिया जाता है। यदि रूप उधार मिलता तो ये जितने भी लड़के लड़की देखने जाते हैं किसी का उधार रूप लेकर जाते हैं, और शादी के बाद जो उधार लिया है वो वापस रूप दे देते हैं।
लेकिन आजकल मेकअप इतना हो रहा है, ये उधार जैसा ही हो जाता है। बोले जैसा तुम्हारा कल्याण होगा वैसा ही मैं करूंगा। तथास्तु कहा भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु चले गए, स्वयंवर की सभा लगी और नारद मुनि, हजारों राजा महाराजा आए थे, सबसे पहली सीट पर बैठे। बिचारी को कष्ट देना जरूरी नहीं, कष्ट नहीं देना चाहिए, इतनी कोमल है विश्व सुंदरी, आएगी तुरंत मेरे गले में वरमाला डाल के हम लोग निकल जाएंगे। विश्व सुंदरी अनाउंसमेंट हुआ, सावधान सभी राजा बैठ जाओ, अब विश्व सुंदरी अपनी सखियों के साथ आ रही हैं, उनको जो पसंद होगा उसके गले में वरमाला डालेगी। विश्व सुंदरी अपनी सखियों के साथ जब आई, दूर से देखा नारद बैठे थे। अब हुआ क्या था, भगवान ने नारद को बंदर का चेहरा दे दिया था और वहां पर कोई मिरर था नहीं, इसलिए नारद देख नहीं पाए कि मेरा चेहरा कैसा है। और विश्व सुंदरी इस बंदर का चेहरा जब देखा, विश्व सुंदरी क्रोध करने लगी, ये किस बंदर को यहां पर बिठाया है, भगाओ इस बंदर को यहां से, कौन इसको यहां लेकर है, कम से कम पता नहीं चलता है मैं किसके साथ शादी करूंगी, ऐसा वैसा। विश्व सुंदरी दूर से क्रोध करने लगी, लेकिन नारद जी को इशारा दिखाई दे रहा था, बात नहीं सुनाई दे रही थी। नारद को लगा इशारा कर रही है। कई लड़के ऐसे वहम में होते हैं, वो लड़कियां अपना काम में व्यस्त होती है, लड़के सोचते हैं कि हाँ इशारा कर रही है, वो इशारा नहीं कर रही थी, वो नारद को क्रोध कर रही थी। विश्व सुंदरी ने कहा तो ठीक है, मैं उस लाइन को ही छोड़ दूंगी। जिस लाइन में नारद बैठे थे वो पूरी लाइन ही गई। कुछ लोगों की लाइन में भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन सखियों ने मनाया, नहीं नहीं छोड़ो ना, उसके सामने मत देखना तुम किसी और को। विश्व सुंदरी हाथ में वरमाला लेकर चलते हुए जब नारद की पंक्ति में आई, नारद जी आधे खड़े हो गए। बोले बेचारी को झुकाना ठीक नहीं है, आधे खड़े हो गए। विश्व सुंदरी ने वरमाला डालना तो दूर रहा, उसके सामने देखा भी नहीं, आगे निकल गई। नारद जी सोच में पड़ गए। बाजू में शिव जी के गण बैठे थे, कहा कि आप शादी करने आए थे, अपना चेहरा देखा है? बोले कहाँ देखूं? बोले वहां पानी पड़ा है, पानी में अपना चेहरा एक बार देख कर आओ और फिर सोचो शादी करने लायक हो। नारद जी उस पानी में अपना चेहरा देखे तो दिखाई दिया कि बंदर का चेहरा। और नारद जी को जो क्रोध हुआ है, नारद जी को भयंकर क्रोध होने लगा। और सबसे ज्यादा क्रोध कब हुआ जानते हैं? कि उसी लाइन में लास्ट में भगवान विष्णु बैठे थे, उसी लाइन में भगवान विष्णु, और विश्व सुंदरी ने वरमाला विष्णु के गले में डाली और नारद जी आंख बबूले हो गए, लाल पीले हो गए। इतना क्रोध होने लगा कि इसके पास 16,108 है, फिर भी मन नहीं भरता है। और मैं भगत आदमी, एक जीवन में और क्या कोई इच्छा नहीं की। वीणा बजा बजा के उंगली घिस गई मेरी। देखो इतनी भक्ति किया, इतना प्रचार किया, इतना भजन किया, और एक ही तो इच्छा किया था वो भी पूरी नहीं किया, और खुद शादी करके। नारद बड़े क्रोध, एक तो क्रोध ये था कि पत्नी गई, दूसरा क्रोध विष्णु ले गया, और तीसरा क्रोध ये था कि ये चेहरा जो है वो ओरिजिनल वापस आएगा कि नहीं। भयंकर क्रोधित हो गए नारद मुनि। भगवान विष्णु, विश्व सुंदरी और लक्ष्मी, ये तीनों साथ में उसे लेकर जा रहे थे। नारद जी दौड़कर भगवान विष्णु का पीछा किए और रास्ते में, मार्ग में ही नारद ने विष्णु को रोक दिया। और नारद जी इतना क्रोधित, अच्छा मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा था? मैंने रात दिन आपका भजन किया, वीणा बजा बजा कर मेरा अंगूठा खींच गया, ये देखो अंगूठा, ये मेरा प्रमाण है। और मांगा था एक पत्नी, और आपने वो भी नहीं दिया। मैं जानता हूं आप कैसे हो, ये तो हम आपके सेवक थे, भक्त थे, इसलिए बंद मुट्ठी लाख की, हम मुट्ठी को बंद रखते थे। लेकिन क्या मैं नहीं जानता आप कैसे हो? आप बिल्कुल कपटी हो, आप जैसा कपटी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। कपट 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 भरा हुआ है आपके अंदर, है? समुद्र मंथन किया, ये लक्ष्मी, इसी के लिए समुद्र मंथन आपने करवाया कि आपको पत्नी मिले। कोई बात नहीं, आपको पत्नी चाहिए थी, बेचारे देवता दानवों को आपने इतना मेहनत करवाई, परेशान करवाया, चलो ठीक है, ये भी समझ में आया।
लेकिन समुद्र में से जब विष निकला, अब मंथन हो रहा था आपकी पत्नी के लिए, और जब विष निकला तो सबको शिव जी के पास भेज दिया। मतलब दूध दही माखन माल माल आप खाओ और विष पिए आपके भगत लोग। आज तक मैं चुप था, अब मैं चुप रहने वाला नहीं। नारद तो पूरा, क्योंकि वो पत्नी हाथ से निकल गई। रात दिन सोते रहते और कोई काम है आपको? इस प्रकार नारद मुनि ने बहुत बहुत कहा। लक्ष्मी जी भगवान को कहने लगी कि प्रभु आपको ये सब सुनने की आदत होगी, मुझे नहीं है। मैं इसको अभी श्राप देकर भस्म कर सकती हूं। ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि ये मुझे मेरे पति को डांट रहे हैं, श्राप दे दिया। और उस दिन से पूरे ब्राह्मण की बिरादरी को श्राप लग गया। उस दिन से जितने भी ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, माने धन की कृपा नहीं होती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये तृणादपि सुनी चैन आपको प्रैक्टिस होगी, मुझे कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। मेरे पति को कोई डांटे और मैं चुपचाप खड़ी रहूं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने बहुत सुंदर कहा, देवी देवी इस नारद ने मेरी कितनी प्रशंसा की है, इस नारद ने मेरा कितना प्रचार किया है। देवी इस दुनिया में प्रशंसा सुनने वाले को कभी कभी निंदा सुनने की भी आदत डाल देनी चाहिए, है? प्रशंसा सुनने वाले को निंदा की भी आदत रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये संसार गुण दोष से भरा हुआ है। कब आदमी प्रशंसा करे और कब निंदा करे इसका कोई भरोसा नहीं है देवी, कोई भरोसा। मैं अक्सर कहता हूं ना कि ये दुनिया, ये संसार, ये समाज जिस दिन आपको हाथी पर बिठाएगा समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। आज हाथी पर बिठाएगा, कल गधे पर। दुनिया का कोई भरोसा नहीं। आज प्रशंसा करेंगे तो वही समाज कल भरपूर आपको गाली देंगे। करो, हम और आप सीता के मंदिर में जाते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं, भीख मांगते हैं, प्रणाम करते हैं। सीताराम के मंदिर में लाखों की भीड़ जमती है। जो समाज आज उस सीताराम के मंदिर में जाकर अपना तख्त मस्तक झुकाते हैं, उसी समाज ने सीता को राम से अलग कर दिया और वन में भेज दिया। क्या बिगाड़ा था सीता ने अयोध्या का? हम और आप जिस मीरा के गीत गाते हैं, उस मीरा को मारवाड़ ने विष पिला दिया। हम और आप जिस नरसिंह मेहता के भजन गाते हैं, उस नरसिंह मेहता के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और जेल में बंद किया गया था। क्या बिगाड़ा था नरसिंह ने समाज का? क्या बिगाड़ा था मीराबाई ने समाज का? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था जीसस ने इस दुनिया का कि खंबे पर लटका दिया और खिले से गाड़ दिया? क्या बिगाड़ा था सुकरात ने? क्या बिगाड़ा था मोहम्मद ने? हिजरत करनी पड़ी। इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने भी संत महात्मा हुए हैं उनकी निंदा अवश्य हुई है। श्यामगिरी जी, जितने भी महात्मा हुए उनकी निंदा अवश्य हुई है। इसलिए भजन करने वाले, जिसको कुछ करना है, जिसको भजन करना है, जिसको क्रांति लानी है, वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि समाज में निंदा होगी। जब ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप, अरे समाज ने हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ा, जानते हो आप? इस दुनिया ने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा। कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि चोरी का इल्जाम लगाया गया, कृष्ण के ऊपर। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये पूरी दुनिया, ये धरती, ये सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। और उस भगवान के ऊपर द्वारिका में कृष्ण रहते थे और सत्राजित के हाथों से वो सिमंतक मणि चुरा लिया। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि ये मणि कृष्ण ने चुराया। बेचारे कृष्ण जानते भी नहीं थे। और पूरा गांव, पूरी द्वारिका कृष्ण को चोर मानने लगी। इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान की पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली है? ये दुनिया यदि हमारी निंदा करे,
दुनिया के लोग हम पर आरोप लगाए तो ये कौन बड़ी बात है। भगवान विष्णु ने नारद से लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, ये तो दुनिया बोलती रहती है, कहीं प्रशंसा होगी तो कहीं निंदा होगी। खैर नारद जी तो नारद तो इतना क्रोध में थे, श्राप देने, आपने मेरी पत्नी से विरह कराया है ना, वो तो मान चुके थे मेरी पत्नी है, आपने मेरी पत्नी से विरह कराया, मैं श्राप देता हूं, आप जब अगला अवतार लोगे आपका भी अपनी पत्नी से विरह होगा। राम और सीता। और बंदर का चेहरा दिया, बंदर का चेहरा दिया, मैं और एक श्राप देता हूं कि यही बंदर आपको लीला में सहायता करेंगे, इस बंदर के बिना आपका काम पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार नारद जी श्राप देने लगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि माया जब दूर निवारी, हरि ने जब अपनी, अब वास्तव में वो कुछ था नहीं, न विश्व सुंदरी न वो शिलनिधि राजा वो राजे, वे सब हवा, वो सब स्वप्न था। भगवान ने टेम्परवरी अपनी माया को प्रकट किया था। तो हरि माया जब दूर निवारी, जब हरि ने अपनी माया को दूर कर दिया तो नहीं तहीं रमा न राजकुमारी, न वो रमा थी न विश्व सुंदरी, कोई वहां पर नहीं, केवल नारद और भगवान। नारद जी ने, अरे बाप रे, वो विश्व सुंदरी धुआं हो गई, लक्ष्मी धुआं हो गई, वो राज्य शिलनिधि सब धुआं हो गया। नारद जी ने कहा ये क्या? बोले ये मेरी माया थी। नारद जी की बुद्धि ठिकाने पर आई, अरे बाप रे, इस माया के कारण मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और प्रभु मैंने आपके ऊपर क्रोध किया, और प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया। मुझे सब समझ में आ गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। भगवान ने कहा नारद कोई चिंता नहीं, बस मैं तुम्हारा मोह दूर करना चाहता था, मैं तुम्हारा अभिमान दूर करना चाहता था। कथा आप सब जानते। लेकिन नारद ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। जब सब कुछ ठीक हो गया, नारद का अभिमान दूर हो गया, सब कुछ ठीक, तो नारद कहते प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने आपसे रूप मांगा तो आपने मुझे बंदर का चेहरा क्यों दिया? आप भालू का भी दे सकते थे, सिंह का भी दे सकते थे, कुत्ते का भी दे, आप बंदर का चेहरा क्यों दिया? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा नारद तू शादी करना चाहता था, शादी करने के बाद जीवन भर बंदर बनने से अच्छा एक बार बंदर बनाकर तुझे बचा लिया मैंने। शादी कर लेता तो जीवन भर बंदर बन जाता, ये तो क्या ना, एक बार बंदर का चेहरा देकर जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया।